हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सम्स को ट्रिक्स की हेल्प से सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, पहले ही देख लेते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए हम 5 को 0 से डिवाइड करते हैं, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। हिंदी में अपरिभाषित भी बोल देते हैं। तो किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, जिसे हिंदी में हम क्या बोल देते हैं? अपरिभाषित। ठीक है, जिसको ज्ञात न किया जा सके, जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो। सेकंड, अगर हम 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। 0/0 थर्ड, 0/0 ये भी अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड होता है। फिर एक इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं। फोर्थ वन देखिए, अगर हम इंफिनिटी से इंफिनिटी को डिवाइड करते हैं तो अगेन इंफिनिटी आता है। ठीक है, रिमेंबर, इसे भी याद रखिए। फिफ्थ, हम इंफिनिटी में इंफिनिटी को जोड़ दें तो भी इंफिनिटी नॉट डिफाइंड या परिभाषित आता है। इंफिनिटी में से इंफिनिटी को माइनस कर दें तो भी इंफिनिटी आता है। नोट दिस स्टेप कि देखने में लगता है कि 0 आएगा। ठीक है, इंफिनिटी को हम इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इंफिनिटी आता है। ओके, अगर इंफिनिटी ये भी आपका इंफिनिटी आता है। किसी संख्या को, कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 15 मान लीजिए, इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, ये आपके 7 रिजल्ट्स थे। इन रिजल्ट्स को आपने डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही सम्स, ऐसी ट्रिक्स आपके लिए लेके आता रहूंगा। नेक्स्ट, ये देखिए, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है, प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को आप 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त क्या होगा? देखिए, कोई भी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है। किसी संख्या को, मान लीजिए ये संख्या है x, इस संख्या को हम 899 से डिवाइड करते हैं तो कोई तो क्वेश्चन आएगा इसका, और यहाँ पे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और इसका रिमाइंडर क्या आता है? शेषफल आता है 63। क्या आता है? 63। अब उन्होंने बोला है यदि उस संख्या को, कौन सी संख्या को? इसी संख्या को, अगर हम इसी संख्या को 29 से डिवाइड करें, 29 से डिवाइड करें तो मान लो यहाँ किसी टेबल पे जाएगा, ये यहाँ पे क्यू मानना है, मान लो क्यू पे का, यहाँ पे जरूर थोड़े क्यू पे जाएगा, मान लो क्यू 1 पे चला जाएगा। इसके से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं 29 क्यू 1। तो इन्होंने बोला है कि इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा? ऐसे सम्स में याद रखना, जब नंबर सेम है, इससे डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर आता है। तो अभी पूछ लिया, अगर इस नंबर को हम 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो सिंपली आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये जो 63 है ना, इसको इससे डिवाइड कर दो। 63 को फिर 29 से डिवाइड कर दो। 29 टू 58, तो माइनस कर दो, क्या आया? 5। दैट्स इट। अब इस शॉर्ट में, अब ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, शॉर्ट में क्या लिख सकते हो आप? सिंपली किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है। यदि उस संख्या, इसी संख्या को 29 से भाग दे तो क्या आएगा? सिंपली क्या करना, जो शेषफल आए ना, ट्रिक ये है, ट्रिक क्वेश्चन नंबर 1, जो शेषफल आता है क्या आपका? 63 को आप 29 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर देख दो, शेष ही तो पूछा है इन्होंने, रिमाइंडर क्या आएगा? 63 को हम 29 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो आप सिंपली
आप सिंपली क्या लिख सकते हो 5, ये आएगा। ओके नेक्स्ट, या इस टाइप का कोई भी सम हो, स्टेटमेंट बिल्कुल यही होनी चाहिए, मतलब बात यही बोली गई हो कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर यह आता है, यदि उस संख्या को इतने से भाग देने पर क्या आएगा, तो आपने 29 से जो शेष जो भी हो उसको डिवाइड करना है। हाँ एक बात और, अगर ये 29 इस संख्या से छोटा आ जाए, वो ये भी तो हो सकता है कि ये जो शेषफल है कम रह जाए, मान लो 15 रह जाए, तो 29 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, अगर इससे छोटा आता है ना तो वही रह जाएगा। इसका आंसर मान लो 29 से कम लिखा होता 63 की जगह पे, तो वही मान लो 27 लिखा होता 27 नहीं रह जाता, करने की जरूरत ही नहीं। ये तभी डिवाइड करना आपने इसको भी जब आपका 29 जो जिसे डिवाइड देने पे इससे कम हो। अगर इससे पहले ये कम है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो वही रिमाइंडर, वही शेषफल रह जाएगा। ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है इन्होंने, जो 411, 684, 821 से विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेषफल आता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which is divisible by this and this. We get respectively रिमाइंडर क्या 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली क्रमशः क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसको डिवाइड करें उस बड़ी से बड़ी संख्या से, तो क्या है उस संख्या मान ली मैंने x, जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन आएगा, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आता है 3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं वही जो संख्या से, तो मान लीजिए Q1 रिमाइंडर आया, ये क्या है Q2 आया, तो इसमें रिमाइंडर क्या आता है आपका 4 आता है। अगर मान लीजिए उसी नंबर से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा आपका Q3, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 5। अगर ऐसे रिमाइंडर दे रखा हो ना, ये नंबर हमें निकालना है, वो कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करें इन संख्याओं को, ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, जो सिंपली रिमाइंडर है ना, पहले इनको माइनस कर दो, इसको माइनस करना 408, इसमें से इसको माइनस करना 680, इसमें से इसको माइनस करना 816, ये जो रिमाइंडर है इससे माइनस कर दिया। अब इन तीनों नंबर का क्या करना है, इन तीनों नंबर का HCF निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, HCF, वही आपका क्या होगा आंसर। देखिए HCF क्या करेगा, जो इनका HCF आएगा इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, अगर इसमें हम 3 ज़्यादा मोर देन इसमें 3 ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा, और इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो 4 ऐड करने के बाद 4 रिमाइंडर आएगा, और इसको डिवाइड इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा HCF एक ऐसी संख्या होती है जो जिन संख्याओं का हम HCF निकालते हैं उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो हमने पहले 3, 4 और 5 को माइनस करके इन नंबर्स को निकाल, इनका जो HCF आएगा इन नंबरों को क्या है कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फिर बाद में अगर हम 3 से बढ़ा दें, ये आ जाएगा आपका 411, यह आ जाएगा आपका 604, 684 और यह आ जाएगा 821। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा, उसी नंबर से जब इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर पहले में 3 बचेगा, दूसरे में 4 बचेगा, तीसरे में 5 बचेगा। ये तो था समझाने का प्रोसीजर। अगर आपको डायरेक्ट करना है, स्टेटमेंट को ध्यान रखना, अगर इस टाइप का समझ आता डायरेक्ट क्या करना है ये बता देता हूँ आपको ट्रिक। यहाँ जब कभी भी बोला जाए ना बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इनसे विभाजित करने पर फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेषफल आता है, तो क्या करना है, इसमें जो नंबर दिए गए हैं आपके लिए इसमें से 3 पहले में 3 बचता है, फिर 6, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 0, 8, 2, 1, 5, 8, 6, 1 ये नंबर आ जाएंगे। अब जो ये नंबर्स आएंगे इन नंबर से क्या करना है, HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं, ये बड़ा है और ये पहले इन दोनों को 816 इसे डिवाइड करो, यह आ जाएगा
6 3 1, अब इसको यहाँ रख लेते हैं 6 8 0, तो ये कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा। 5 6 13 3 5 3 8 1, ये तो रिमाइंडर क्या है आपका 0। तो ये HCF क्या है आपका इन दोनों नंबर्स का 136। अब इसका और रिमेनिंग कौन सा है 408, इनका भी HCF निकाल लीजिए। तीनों का HCF निकालना है ना, तीनों का आना चाहिए। तो इन दोनों का HCF क्या आएगा, बड़े वाले को दोनों तरफ रखते हैं, और इन दोनों का HCF क्या आ चुका ये 3। तो 136 क्या करता है, इस नंबर को भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इससे भी इसको भी डिवाइड करता है। बड़े से बड़ा नंबर होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं HCF। तो वो नंबर कौन सा होगा, ये नंबर होगा आपका 136। ऐसे कोई भी सम आए ऐसे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दिस एंड दिस से विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः ये शेषफल देती हो, भाग देने पर ये देती हो। पहले इनको माइनस कर लो, पहले में से पहले वाले को, दूसरे में से दूसरे वाले को, तीसरे में से तीसरे वाले को, फिर उनका क्या कर देना है HCF। जो HCF आएगा वही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इन सम्स को आप ऐसी स्टेटमेंट देखिए और मैक्सिमम सोल्व करने की ट्राई करिए, मैक्सिमम सम्स को सोल्व करिए। एक टाइप के सम को आप 10 to 20 टाइम्स सोल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस तभी अच्छी होगी। और बेसिक मैथ को थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे कोई डेसिमल में आपको दशमलव में कोई ऐसे दे देते हैं और वो आपके बोल देते हैं इसको फ्रैक्शन में बताइए क्या आएगा। फ्रैक्शन होता है भिन्न। भिन्न क्या होता है देखिए, पहले फ्रैक्शन समझिए क्या होता है। फ्रैक्शन बोल देते हैं या भिन्न बोल देते हैं। ऐसे बोलने के इसको भिन्न में बताइए या फ्रैक्शन में बताइए। तो ये p/q फॉर्म में होता है। ऐसे ऐसे नंबर बताना है, जैसे ऊपर आपका 7/8 7/9 समथिंग, ऐसे ऐसे बताना है। तो इसको क्या करना है, सिंपली याद रखना। अब ये जो बार है इसका मतलब तो पता ही आपको कि 7 7 7 7 7 7 बार बार आता है। तो इसमें करना क्या है कि टोटल देख लो क्या है, 1 और 7 17, तो 70। अब किस पे बार नहीं है, बार से आगे 1 है, तो इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब नीचे बार कितने पे है, 1 पे है, तो 1 9 लगा दीजिए। बिना बार का कितना है, 1 है, तो 1 0 लगा दीजिए। तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपका 16/19। अगर इसको आप फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो 4 पे 4 4 जाइए, और ये 4 पे तो नहीं जाएगा, सॉरी, तो ये 2 8 और 2 45, ये आपका ये आ जाएगा डायरेक्ट। एक एक सम और देखिए। अब इस पे भी अप्लाई करिए। सेकंड आपका 0 3 5 6, और इस पे बार 2 पे है, तो क्या बोला मैंने 3 5 6, इस पूरे नंबर को एक चीज रख लीजिए। बार कितने पे है, इन 2 पे है। किस पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है, 3 को माइनस कर दिए। 2 पे है तो 2 बार 9 आएगा, और किस पे नहीं है, 3 पे नहीं है, अपॉन में क्या आ जाएगा, इस पीछे 0 लग जाएगी। ठीक है, देखिए जिन पे बार है ना उतने तो 9 आ जाएंगे, 1 2 तो 9 आएंगे, और जिस पे बार नहीं है, डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, डेसिमल के बाद की बात यही देखना है। तो इस पे नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगी। तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 3 बाय में ये आ जाएगा। थर्ड, अगर मान लो ऐसा सम दे देते आपको ऐसा, इसको आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो। ये तो कंप्लीट नंबर है 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस ये। अब ये तो 2 एज इट इज है आपका, तो इसको क्या लिख सकते हो 3 5 6 माइनस 3। ठीक है ना, कंप्लीट में से 3 को माइनस कर देंगे। अब 2 पे है बार तो दोनों आ जाएंगे, 1 पे नहीं है, ये 0 आ जाएगा। तो 2 प्लस 3 5 3 9 9 0। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हो आप 2, अब इसकी मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ के आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हो। एक तरीका और इसका ये रब कर दें, ऐसे सम्स को मैक्सिमम ट्राई करो आप।
ठीक है, ट्रिक जिससे आपको अच्छे से आ जाएगी, बिल्कुल याद रहे। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये डेसिमल से आ गया ना 2, इस कंप्लीट को लिख लो। अब डेसिमल कितने पे नहीं है, 2 पे नहीं है, तो इस 23 को माइनस कर दो। अब कितने पे है, डेसिमल के बाद का देखना, नीचे रखेंगे तो डेसिमल के बाद 2 पे है और डेसिमल के बाद 1 है, तो ये 0 आ जाएगी। माइनस कर दो इसमें से 3 3 2 3 9 9 0, ये आ जाएगा। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी देखोगे, देखो वही आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 9, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2 और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं इसमें, और जो नीचे था ना आपका ये एज रह जाता है। ठीक है, ऐसे ही तो करते थे आप, जैसे ये लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिखते थे हम 7 2 जा 14 + 1 15/7, ऐसे ही तो लिखते थे। तो वैसे ही किया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 0, 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 8 जा 18 1, तो ये हो जाएगा ये प्लस में 3 5 3 9 9 0। अब इसको क्या लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 3 3 2। ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा, ये आ गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, बाय में 9 9 0। तो आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट में याद रखिए, अभी मैंने बताया था कि भी इससे आगे इसमें में 0 लग जाएंगे, तो आप 23 दो 0 मत लगा देना यहाँ, क्योंकि ये डेसिमल से पहले है। ठीक है, इसलिए मैंने इसके 2 मेथड बताए हैं। ओके, अगर कोई फिर भी दिक्कत रह जाती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, बाद में नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व कर देंगे। ओके, प्रैक्टिस करिए जितना भी आप प्रैक्टिस कर सको। तो ट्रिक्स होती हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट पे आप ना फोकस कीजिए अपनी तरफ से। 7th 8th की जो बुक है, या आप 7th 8th की जो वीडियोस अपलोड की जाती हैं, मैं भी करता हूँ, उन वीडियोस को देखिए। आप ये मत समझिए कि ये 7th 8th के लिए है, कंपटीशन के लिए नहीं है। बेसिक चीज़ें कहाँ से आती हैं, वहीं से आती हैं। ठीक है, एक मेरी वीडियो 9th क्लास की जरूर देखना, पहली वीडियो नंबर सिस्टम है, उसमें आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, वो बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं अब है, अगर कहीं भी नेक्स्ट ये 11 नंबर है, अगर कहीं भी आपको ऐसे नंबर दिखाई देता है 5 5 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे नंबर आपको इन्फिनिटी तक दिखता है कि आपका 5 है। देखो ये बीच में प्लस या माइनस नहीं है, बिल्कुल यही सीरीज होनी चाहिए। कई तो सर यहाँ तो ये ट्रिक लगी नहीं रही है, ये थोड़ा बड़े ध्यान से देखना पड़ता है इन्हें। तो ये जैसे ऐसे कोई भी सम आ जाए ना, तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 7 भी, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका डायरेक्ट 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए ये इन्फिनिटी तक है, मतलब ये एंडलेस जा रहे हैं आपके √5 ऐसे। अगर मान लीजिए यही अगर 5 है रूट में, फिर 5 है रूट में, फिर 5 है रूट में। अब ये 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 को एक बार लिखेंगे यहाँ। देखिए यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आएगी, यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5। तो ये 3 बार आता है, 4 बार आता है, 5 बार आता है। ये सिर्फ ध्यान रखना, यहाँ पे देखो डॉट डॉट करके ऐसे इन्फिनिटी ना लिखा हो। अगर इन्फिनिटी लिखा है तो आपका 5 आंसर हो जाएगा। अब अंदर वाला जैसे 5 है, इसके एक बार लिख लो, कोई भी 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 7 भी हो सकता है, एनी कोई भी नंबर हो उसको यहाँ लिख लीजिए। फिर क्या काउंट करना है, इसके रूट कितनी बार है, 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 क्या लगा देंगे, 2 की पावर 3 -1, और कंप्लीट के नीचे क्या जाएगा, 2 की पावर 3। ये पावर में रखना है। एक बार और देख लीजिए क्या है, 1 2 3। तो ये रूट आपका 3 बार है, तो 2 की पावर क्या लेंगे, 3, माइनस में क्या करेंगे 1,
और नीचे क्या लेंगे 2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 पावर है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 7, और बाय में क्या है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये नेक्स्ट ट्रिक देखिए, इन्हें रब कर देते हैं, रब कर देते हैं। ये याद रखना, ये 2 क्या है आपका 2 है आपका, 2 तो लेना ही लेना है, 1 2 3 3 बार स्केल उठाया 3 आ जाएगा, 4 टाइम्स होता है, एक बार और होता तो 4 4 आ जाता है, ठीक है। जनरल याद रखना इसको, जनरल फॉर्मूला इसका लिख लेता हूँ, ट्रिक क्या है। जैसे आपका ये इसके लिए ये ट्रिक है, अगर आप 5 की जगह कोई भी नंबर ए मान लेते हैं, फॉर्मूला ये याद रखना, ए 2 की पावर 1 2 3 है यहाँ पे, तो यह कितने भी आपको n लेना है, n माइनस 1, तो 2 रेज टू पावर n, तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो n की जगह क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अंदर वाला नंबर यहाँ रख देना है। तो ये ट्रिक आपको फॉर्मूला या ट्रिक जो भी है याद रखिए इसका, ठीक है। अगर आपका ठीक है ऐसे ये इन्फिनिटी तक है, ऐसे ऐड होता जा रहा है आपका, ठीक है रूट में, तो इसे क्या लिखते हैं हम। अब डिपेंड करता है कि ए कैसा है आपका, ए देखिए मान लीजिए यहाँ पे 7 है, क्या है ये 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस इन्फिनिटी तक। अब इस 7 के जो फैक्टर हैं, 7 के फैक्टर करते हैं, तो 7 के फैक्टर क्या होते हैं 7 1 जा 7, तो इनके जो फैक्टर हैं, फैक्टर में डिफरेंस 1 का नहीं है, 1 का डिफरेंस नहीं है, तो क्या करना है यहाँ पे फैक्टर का डिफरेंस क्या है, इसके फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं है, 1 का फैक्टर का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए 12 होता तो आपका क्या होता 3 6 2 3 जा 2 6 जा 12 और 2 3, तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं आपके 2 2 जा 4 और 3, ऐसे फैक्टर बन रहे जिनका डिफरेंस क्या है 1, उसके लिए अलग रूल है, ठीक है। अब ये देखिए अगर ऐसा है इनके डिफरेंस क्या है यहाँ पे 1 नहीं है, दो जो 7 के फैक्टर बनते हैं उनका डिफरेंस 2 नहीं है, तो अब यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका सीधा फॉर्मूला है, आप इसमें रखिए, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका 4a प्लस 1 बाय में 2, यह आ जाएगा इसका। देखिए अब a क्या है यहाँ 7 है, 7 को यहाँ रखिए, 4 इंटू 7 प्लस 1 बाय में 2, तो क्या आ जाएगा ये 28 रेट 29 प्लस में 1 बाय में 2, यह आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता और ये डिफरेंस तो वही रहेगा कि 1 का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 7 के क्या बनेंगे 1 7 जा 7, तो 6 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस नहीं है ना। अगर 1 का डिफरेंस ना हो, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, अगर यहाँ पे बीच में माइनस आता है और डिफरेंस 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस के लिए क्या आ जाएगा, चलिए उसे इसे बता दूँ, यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, तो अगर यहाँ पे माइनस होता प्लस की जगह पे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता 4a प्लस 1 माइनस 1 बाय में 2, ये आ जाता।
तो फर्क क्या पड़ता है इसमें, 7 7 4 जा 28 29 -1 बाय में 2, तो ये आ जाता है आपका। ठीक है, ये हो जाता है आपका कब, जब इनके बीच में माइनस होता, प्लस की जगह प्लस है तो ये फॉर्मूला रहेगा, प्लस है तो ये क्या है 7 है, ए की जगह पे 7 रखिए, कोई भी साइन नहीं है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये मैंने क्या किया, जब इनके बीच में क्या ना हो, 1 का डिफरेंस ना हो फैक्टर बनाने पे। देखो वैसे तो आपके फैक्टर 2 6 भी बन सकते हैं, 2 6 क्या होता है आपका, 2 6 होता है आपका 12, बट हमें देखना है कि उसके फैक्टर 3 और 4 लगातार बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो 3 4 12 बन रहा है, उनका क्या डिफरेंस 1 का है, तो ठीक है हम 1 का डिफरेंस उसको अलग तरीके से करेंगे। ये किसके लिए है, जब डिफरेंस 1 ना हो, कोई भी नंबर हो, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ, और अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, ए की वैल्यू है 7। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, इन्हें कॉपी लेके बैठिए नोटबुक और साथ साथ उतारते रहिए, पॉज कीजिए वीडियो को और पहले नोट कर लीजिए। अब इसमें है, इसी में जैसे मान लीजिए 12 ले लीजिए, एक बात का और ध्यान रखना है आप लोगों को, एक बात का और ध्यान रखना है आप सभी को कि ये इन्फिनिटी तक है, कौन सा इन्फिनिटी तक नहीं जाता, ये फॉर्मूले थोड़े से आप ध्यान रखना, ध्यान से देखना, कहीं आप ये फिर ये समझोगे सर ने यहाँ भी वही मेथड बता दिया और वहाँ भी वही मेथड बता दिया। दिखने में ये सम है जो लास्ट सम की तरह है, जैसे 7√7 ले रखा था, बिल्कुल सेम है, बट वहाँ पे के फैक्टर थे जो लगातार ऐसे नहीं बन रहे थे कि जिनमें डिफरेंस 1 का आ जाए। यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है तो क्या होगा, इसका कोई करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा इसके फैक्टर क्या बने आपके 12 के 4 3 जा, तो प्लस है तो आपका बड़े वाला है जो फैक्टर वो आपका आंसर होगा इसका, दैट्स ऑल। 4 3 जा 12, 1 का डिफरेंस है ना, वैसे तो 2 6 जा 12 भी बोल सकते हैं हम, पर उनके वे लगातार आपका 1 का डिफरेंस वाले नहीं है ना, तो इसलिए क्या करेंगे 2 4 3 जा 12 ऐसे बनते हैं, तो जो बड़े वाला होगा उसमें से 4 लगा देंगे। अगर सेम कंडीशन है यही बिल्कुल सेम, प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस आ जाता है, तो इसमें क्या करना है कि माइनस वाले में जो स्मॉलेस्ट होता है ना, जो फैक्टर बनते हैं, तो स्मॉल वाला लिख देते हैं 3। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई ट्रिक्स के साथ।